चैनल में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम चैप्टर 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 वही करे जो दूसरों से चाहते हैं, वही करे जो दूसरों से चाहते हैं उस पाठ का अभ्यास करेंगे। कृपया आप अपना एक पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 83 पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 12 वही करे जो दूसरों से चाहते हैं उस पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। यह लेख सामाजिक नैतिकता पर आधारित है। मनुष्य की प्रकृति है, उसका स्वभाव है कि वह दूसरों से बहुत सी आशाएं व अपेक्षा रखता है। हम दूसरों के बाद बहुत सी आशाएं अपेक्षा रखते हैं, वो हमारा ये काम करे, वो काम करे, वैसा करे, लेकिन स्वयं उसका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है यह नहीं सोच पाता। कि हम अपना व्यवहार दूसरों के प्रति हमारा कैसा है यह नहीं सोच पाते। हम क्या करते दूसरों के साथ यह नहीं सोचते। हमें वही करना चाहिए जो दूसरों से हमें अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो हमें वही काम करना चाहिए जो दूसरे लोगों से भी हम अपेक्षा यानी इच्छा रखते हैं। यही इस लेख का मूल मंत्र है। यही सीख मिलती है कि हमें वही करना चाहिए जो हम दूसरों से बात से बहुत आशा और अपेक्षा रखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। वही करे जो दूसरों से चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में, सोसाइटी में एक सज्जन रहते हैं। उनका नाम है मिलन राय, लेकिन उनसे सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी मिलनसारिता, सबके साथ मिलजुलना। वे चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति उनसे मिलते जुलते रहे, उनके साथ शिष्टता से पेश आए। शिष्टता से यानी अच्छे आचरण, सभ्यता से, शिष्टता यानी सभ्यता से पेश आए, मधुर वाणी में बात करे और उसका सम्मान और आदर करे। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि वे स्वयं किसी के साथ शिष्टतापूर्ण यानी सभ्यतापूर्ण व्यवहार नहीं करते, अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते। किसी से मधुर वाणी तो क्या, बोलना भी पसंद नहीं करते और अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो ये बात गलत है। हमारे से ज्यादा कोई भी होशियार हो सकता है, उसके साथ हमें आदर और सम्मान के साथ रहना चाहिए। दूसरों को सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है, अपने बारे में उनकी सकारात्मक सोच है, लेकिन दूसरों के बारे में नकारात्मक नेगेटिव, अपने बारे में पॉजिटिव यानी सकारात्मक, दूसरों के बारे में नेगेटिव यानी नकारात्मक बातें सोचते हैं। उसका परिणाम यह होता है दूसरे व्यक्ति उनसे कटे कटे रहते हैं। कटे कटे रहना यानी दूर रहना, दूर रहते हैं। इसका उन्हें बड़ा दुख रहता है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप दूसरे के साथ जिस तरह से पेश आएंगे दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरह से पेश आएगा। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए हमें चाहे गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो, सबके साथ हमें मिलजुल कर अच्छी तरह से रहना चाहिए। यदि आप दूसरों के लिए कुआं खोदेंगे तो वह आपके लिए खाई खोदेगा, खड्डा। आप किसी को ईंट से मारेंगे तो वह आपको पत्थर से मारेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आप किसी को एक कहेंगे तो वह आपको दो कहेगा। यदि आप दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे, नेगेटिव, तो वह भी आपके प्रति नकारात्मक सोच ही रखेगा, नेगेटिव। इन बातों से स्पष्ट है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जैसा करना यानी वैसा पाना। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वह बदले में हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। आप यदि बबूल का पेड़ रोपेंगे तो उसमें आम की आशा नहीं की जा सकती। बबूल यानी बावल, आम की प्राप्ति के लिए आपको आम का ही पेड़ रोपना पड़ेगा, आम का ही लगाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि दूसरों का व्यवहार आपके अनुकूल हो तो आपको भी उनके अनुकूल ही व्यवहार करना पड़ेगा, वरना
जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे हम। लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, लोग भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। पेज नंबर 84 पर, इसके लिए सबसे जरूरी है मधुर वाणी बोलना और शिष्ट यानी सभ्यता से, सम्मान से, आदर से दूसरों के साथ व्यवहार करना। आप जैसे ही किसी से मिले उससे मधुर वाणी में बात करें, अच्छी वाणी बोले, कटु वाणी, कठोर वाणी मत बोले। उनसे साथ शिष्टता से पेश आए, सभ्यता से। ऐसा करने में कुछ नहीं जाता हमारा, लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। किसी क्रोधी व्यक्ति से भी आप जैसे ही अपनी वाणी में मिठास घोलकर बात करेंगे, आप पाएंगे कि उसका क्रोध काफूर हो गया है। काफूर हो जाना यानी समाप्त हो जाना। वह बड़े ही गुस्से में बात करे, लेकिन आप उसके साथ शांति से मीठी वाणी में बोलकर बात करेंगे तो उसका क्रोध तुरंत दूर हो जाएगा, उतर जाएगा। वह भी आपके साथ मीठी वाणी में बात करने लगेगा। कोई व्यक्ति असभ्य और अशिष्ट है तो आप उस पर ध्यान न देकर उसके साथ सभ्यता, आदर, सम्मान और शिष्टता यानी सभ्यता से पेश आए, अच्छी तरह से। आपके प्रति उसका व्यवहार तुरंत बदल जाएगा। वह आपके साथ अच्छी तरह से बात करने लगेगा, क्योंकि वैसे व्यक्ति से सब जगह लोग असभ्यता और अशिष्टता से ही पेश आते हैं। लेकिन अपने प्रति आपका शिष्ट आचरण देखकर वह गदगद हो जाएगा, भाव विभोर हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आपके साथ बड़ी ही शिष्टता यानी सभ्यता से पेश आएगा। मधुर वाणी और शिष्ट व्यवहार, अगर हम दूसरों के साथ मधुर वाणी, मीठी वाणी बोलेंगे और सभ्यता से व्यवहार करेंगे तो चाहे हमारा दुश्मन होगा वो भी दोस्त बन जाएगा। तो मधुर वाणी और शिष्ट व्यवहार करने से दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, तो दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाता है। इसलिए चाहे दुश्मन हो, कोई असभ्य व्यक्ति हो कि कोई जिसे हम नहीं न जानते हैं, बिन पहचान वाला व्यक्ति हो, उसके साथ हमें मधुरता और मधुर वाणी बोलनी चाहिए और शिष्ट यानी सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए। तो वह भी हमारा जान पहचान वाला बन जाएगा और दुश्मनावट दूर करके मित्र यानी दोस्त बन जाएगा। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इज्जत, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान पाना चाहता है। जो दुनिया का, इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि परिवार में, समाज में, देश में मेरी अच्छी आबरू हो, अच्छी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, यह वो पाना चाहता है। यदि आप भी पाना चाहते हैं तो आपको भी दूसरे व्यक्ति को इज्जत देनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा, प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी, प्रतिष्ठा देनी होगी, सम्मान देना पड़ेगा। नीच से नीच व्यक्ति भी अपमान सहन नहीं करना चाहता। आप कीचड़ में पत्थर मारकर देखिए, वह उठकर सीधा आपके वस्त्र को ही गंदा कर देगा। धूल को आप जूते की नोक से मारकर देखिए, वह भी उठकर आपके सिर पर आ जाएगी। जूते से ऐसे धूल को मारकर देखिए, सीधी धूल आपके सिर पर आ जाएगी उड़कर। यह कहने का तात्पर्य यानी इतना ही है कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी आपको सम्मान देना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, जरूरी है। यदि हम सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों व्यक्ति को भी हमें सम्मान देना पड़ेगा। और इस समाज में वही व्यक्ति आगे है जो दूसरों को मान सम्मान, इज्जत, जो बड़े हैं हमारे से उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, अच्छी तरह से मीठी वाणी बोलनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से बुलाना चाहिए, तो ही समाज के अंदर, दुनिया के अंदर हमें मान सम्मान मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति का भाव रखे, सहानुभूति, दया, करुणा, तो आपको भी दूसरे व्यक्ति के साथ सहानुभूति, दया की भावना रखनी पड़ेगी। अगर हम किसी के दुख में, मुश्किल में भाग लेंगे तो वही व्यक्ति जब हमारे ऊपर आफत आएगी, मुश्किल आएगी, तो सहानुभूति के साथ वह भी हमारी मदद जरूर करेगा। तो लोगों के सुख में नहीं,
उसके दुख में भी हमें भाग लेना चाहिए। तो जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आएगी, दुख का विकट का समय आएगा, तो वह भी बिना बुलाए वह हमारा साथ देने के लिए, दुख का भागीदार बनने के लिए आ जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख। सुख में वह निमग्न रहता है, निमग्न यानी लीन रहता है, लेकिन दुख आ जाने पर वह घबरा जाता है, दुख आने पर वह डर जाता है। आप उसके दुख को भले ही दूर न कर पाए, लेकिन आपकी सहानुभूति उसे दुख सहने की शक्ति प्रदान करेगी। आप भले ही उसके दुख दूर न कर पाए, लेकिन उसके साथ सहानुभूति, दया की भावना रखने से उसे दुख सहन करने की शक्ति प्रदान होगी। यह कम बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। इंसान सहानुभूति के 2 बोल सुनकर अपने में शक्ति पैदा कर लेता है। दुख के समय में उसके घर जाकर मैं सहानुभूति चाहिए कि भाई तुम्हारे घर पर ऐसी स्थिति है, ऐसा समय है, तो उसमें आत्मसम्मान रखो। जो हुआ वो होने वाला है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो ऐसे सहानुभूति के 2 बोल बोलकर हम हमारे मित्र, पड़ोस, हमारे संबंधी उसका आत्मसम्मान हम बढ़ा सकते हैं, और अपने आप ये 2 बोल बोलकर उसमें शक्ति पैदा हो जाती है। वह शक्ति उसे दुखों से उबारने में मदद करती है। बराबर, उबारने नहीं, बाहर निकालना, बचाना। आप यदि चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको कभी भी पीड़ा न पहुंचाए, दुख न पहुंचाए, कष्ट न पहुंचाए, तो भूलकर भी आप किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश न करें, दुख पहुंचाने की। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता ही है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसको उसकी भी बुरी हालत होती ही है। वह जैसा करता है वैसा ही प्राप्त करता है, पाता है। आपके पीड़ा पहुंचाने से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रारब्ध यानी शुरुआत में जो लिखा रहता है वैसा ही होता है। ऐसी स्थिति में उसे पीड़ा पहुंचाने वाले आप कौन होते हैं? वो तो ऊपर से ही धर्म नेता है, सभी कर्मों में उसका लिखा ही होता है, लिखा हुआ होता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। बुरे कर्म करने से शुरुआत में हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में परिस्थिति बहुत बुरी होती है। लेकिन अच्छे कर्म करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में सुख का समय आता है। जो अच्छे कर्म करता है शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में वह सफलता के शिखर सर कर सकता है। वैसे भी जिसका रक्षक ईश्वर है, परमात्मा है, सबका मालिक एक, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और धीरे धीरे समाज से परोपकार की भावना समाप्त होती जा रही है। मनुष्य इतना व्यक्तिपरक हो गया है, व्यक्तिपरक यानी स्वार्थी हो गया है, कि वह समाज से कट सा गया है, यानी दूर भागा जा रहा है। बस आज आधुनिक समय में व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, पर हितार्थी बनना है, दूसरों का हित करने वाले, परोपकार, कल्याण करने वाले, परोपकार की भावना होनी चाहिए। लेकिन आज समाज के अंदर मनुष्य इतना व्यक्तिपरक हो गया है, स्वार्थी हो गया है, कि वह समाज से कट सा गया है, दूर हो गया है। जब समाज से ही किसी को लेना देना नहीं रहेगा तो वह परोपकारी कैसे बन सकता है? जबकि यह बहुत जरूरी है। यदि आप किसी को दुख में, उसके कष्ट में, विपत्ति में या असहाय अवस्था में देखें, तो जहां तक मन बढ़े उसके लिए कुछ अवश्य करें। देखें, यह चित्र दिखाई दिया है दादाजी के साथ, उसका सामान एक बच्चा लिया जाता है, तो असहाय एक अपाहिज व्यक्ति को एक व्यक्ति खड़ा कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो हम किसी को कष्ट में देखते हैं, दुख के समय में, विपत्ति में या असहाय अवस्था में, तो जहां तक मन पड़े उसके लिए कुछ काम अवश्य करें।
यह कई तरह से हो सकता है, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से, रुपये पैसे से। भगवान ने आपको सामर्थ्य दे रखी है, शक्ति दे रखी है लोगों की मदद करने के लिए। कोई ना कोई, किसी के पास पैसे है, किसी के पास वह शक्ति है, वाणी है, अपने कर्मों से। यदि आप रुपये पैसे से सक्षम ना हो तो ऐसी स्थिति में आप उसका कोई कार्य ही कर दे, उसका कोई काम कर दे तो उससे उसका भला हो। परोपकार जैसा कोई दूसरा पुण्य नहीं है। परोपकार की भावना, दूसरे पर उपकार करने की भावना जैसा इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। भगवान भी यही चाहता है कि मनुष्य मनुष्य का काम करे, उसका साथ दे, परोपकार की भावना रखे। निष्कर्ष यही है कि कभी भी और किसी कीमत पर दूसरे व्यक्ति के प्रति नकारात्मक नेगेटिव सोच न रखे, पॉजिटिव सोच रखे, सकारात्मक। वह जैसा है उसे वैसा ही रहने दे और जहां तक बन पड़े उसके बारे में सकारात्मक सोच रखे, पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक सोच बनाने की कोशिश करें। यदि आप दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें रखना चाहिए, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच। ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य को द्वेष एवं स्वार्थ से रहित होना चाहिए। तो ईश्वर की दृष्टि है, ईश्वर की नजर में क्या है? मनुष्य को द्वेष एवं स्वार्थ से रहित होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, दूसरों का हित देखना चाहिए। उसमें प्रेम और परोपकार के गुण होने चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर पसंद करता है, जिसके अंदर प्रेम और परोपकार के गुण है। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान पसंद करता है। आपका सीधा संबंध तो ईश्वर से नहीं हो सकता। आप दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके अनुकूल व्यवहार करके ईश्वर को ही प्रसन्न नहीं करते हैं, बल्कि अपने अनुकूल व्यवहार भी पाते हैं। और प्रेम और परोपकार की भावना देखकर ईश्वर भी हमारे यहाँ कर्म देखकर खुश हो जाता है, और यह बात ईश्वर को भी पसंद है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के प्रति प्रेम, परोपकार और सकारात्मक सोच रखते हैं। तो प्रस्तुत पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हर एक व्यक्ति को दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उसके प्रति प्रेम और परोपकार की भावना होनी चाहिए, और साथ में ही अंत में लेखक ने कहा है कि हमें वही करना चाहिए तो दूसरों से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा आदर करे, सम्मान करे, मीठी वाणी बोले, बराबर, मधुर वाणी बोले। तो हमें भी दूसरों से हम जो आशा रखते हैं, आशाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, स्वयं उसका व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी रखना चाहिए, और दूसरों के प्रति हमें सकारात्मक भावना, प्रेम और परोपकार के गुण भी होने चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। श्रेष्ठता तो सभ्यता, सहानुभूति तो दया करुणा, कापुर होना तो समाप्त होना, व्यक्तिपरक तो स्वार्थी, सक्षम तो योग्य, गदगद होना तो प्रसन्न होना, भावविभोर होना, प्रारब्ध तो भाग्य, निमग्न तो लीन, सामर्थ्य तो शक्ति, कटे कटे रहना यानी दूर भागना, दूर रहना। तो अब हम प्रश्नोत्तर मौखिक जो है उसका अभ्यास करते हैं। कृपया आप अपनी नोटबुक निकालें और प्रश्नोत्तर मौखिक साथ में लिखते जाइए। जो आपको लिखने हैं।
तो प्रश्नोत्तर मौखिक अभ्यास प्रश्नोत्तर मौखिक लिखने हैं। प्रश्नोत्तर मौखिक, तो उसमें पहला है पेज नंबर 86 पर मिलन राय को किस बात का दुख था? तो फर्स्ट का आंसर दूसरे व्यक्ति उनसे कटे 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 दूर रहते थे। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था। दुश्मन को दोस्त कैसे बना सकते हैं? मधुर वाणी, और श्रेष्ठ व्यवहार करने पर दुश्मन को भी दोस्त
बना सकते। Note down this student. Your question. के बाद के हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति मधुर और श्रेष्ठ होना चाहिए। ईश्वर किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं? तो ईश्वर द्वेष और स्वार्थ रहित प्रेम और परोपकार के गुण हो। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति
Note down this, student. About last, तो लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, यदि हम दूसरे से सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आंसर, यदि हम दूसरे से सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो इसके लिए हमें दूसरे व्यक्ति को भी सम्मान देना होगा। स्टूडेंट, यदि हम दूसरे से सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो इसके लिए हमें दूसरे व्यक्ति को भी सम्मान देना होगा। नोट डाउन स्टूडेंट, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों को होमवर्क में होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 12
लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 10 वही करे जो दूसरों से चाहते हैं उसका अभ्यास किया और मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो आपको होमवर्क में यही चैप्टर नंबर 12 जो पेज नंबर 86 पर मौखिक प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उसके उत्तर लिखकर आपको होमवर्क में रखना है। लेक्चर 2 में हम प्रश्नोत्तर लिखित और भाषा व्याकरण का अभ्यास करेंगे। अस्तु, नोट डाउन दिस होमवर्क।